हैं कि हिंदू सिख हो जाए और हमारा खोया हुआ जनाधार जो है लोगों को भावनात्मक तौर पर भड़का के हम वापस प्राप्त कर लें, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना हमारा झगड़ा क्या है भाई, विशाल झूठ से किसका झगड़ा है, किसी को पता भी नहीं। 3 महीने पुराना केस है। अब बीजेपी आरएसएस को याद आया, और उसका अगर आप सारा। नमस्कार, आप ये लाइव देख रहे हैं करनाल के निर्मल ब्लड बैंक से, जहां पर आश्रय संस्था ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और यहां पर विधायक शमशेर गोगी जी भी आए हैं। आज जो यहाँ लोगों को ब्लड डोनेट कैंप किया गया है, ये जो ब्लड डोनेशन की सेवा है, ये माँ मतलब एक तो होता दान, एक होता माँ दान। जी। तो खून दान माँ दान माना जाता है, जो बड़ी अच्छी सेवा है। और ये जो एनजीओ टुगेदर फॉर एवर, ये नया एनजीओ है, इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। तो इसमें शामिल होने के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं भी आया हूँ। हालांकि मैं बहुत दूर था, पंजाब से चल के भागा भागा यहाँ पे पहुँचा हूँ भी बच्चों का जो है हौसला बढ़ाया जाए, अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी। बाकी तो सब ठीक है जो भी ये कर रहे हैं। बाकी आप बताओ क्या करना है। सर, इस प्रकार से क्या एनजीओज को रक्तदान कैंप लगाने चाहिए? एनजीओ को रक्तदान केंद्र भी बनाने चाहिए अपने, और ये काम करते करते साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है जी, तो जिन लोगों को ये दे देते हैं, क्या वो आगे भी उसी भावना से काम कर रहे हैं, कहीं बेच तो नहीं रहे। जी 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 जी। जैसे थैलीसीमिया के मरीज हैं और भी मरीज हैं, उनके लिए एक स्पेशल वो है। तो ये ध्यान रखना भी इन्हीं सेवादारों का काम है जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये तो सेवा करते रहें और नजायज़ फ़ायदा लोग उठाते रहे, क्योंकि अभी आपने देखा ये महामारी के बीच में भी लोगों ने काला बाजारी नहीं छोड़ी। जी जी जी। तो यहाँ हमारे यहाँ पे ये गड़बड़ होने की संभावना रहती है। इसलिए पूरा रिकॉर्ड जो है वो वैसे सीएमओ साहब की ड्यूटी बनती है कि वो इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखें, किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ज़रूरतमंद की सेवा हो, उसी को खून जो है मौके पे उपलब्ध हो। यानी कि सर कहने का मतलब ये है कि करनाल जो शहर के अंदर जितने भी यहाँ पर ऐसे लैब्स हैं और जहाँ पर रखा जाता है, या मतलब कि सीएमओ में रहता है, तो कितने भी ब्लड बैंक हैं जी, उसकी मॉनिटरिंग सीएमओ के अंडर होनी ही चाहिए। जी उनको प्राइवेट तौर पे काम करने का अधिकार है। जी जी। लेकिन ब्लैक मेल करने का, ब्लैक मार्केटिंग करने का अधिकार नहीं है। जी जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, जी जी। लेकिन हमारा सिस्टम ही इतना गंदा है। महामारी में भी आपने सुना होगा, जी जी जी। नकली दवाइयाँ बेच दी, लोग मर गए। तो जो आदमी किसी की जान का व्यापार कर सकता है, ऐसे लोगों पे चेक एंड बैलेंस का रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो आज जो संस्था के लोगों ने आज ये कार्य किया, आप किस प्रकार से उनको? नहीं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई देता हूँ। एक अच्छा शुरुआत किया है, नौजवान टीम है। जी जी। और परमात्मा करे ये सेवा में आगे बढ़ते रहें, जनता की सेवा करते रहें। ये मानवता की सेवा है जी। और सेवा का फल भी जरूर मिलेगा। सर, टीम साहिल जो है लगातार जो कोरोना काल में भी अपने आप को जोखिम में डालकर सेवा में लगी है, सेवा की है, समाज की सेवा की है, और अभी इस तरह के ये जो है कैंप लगा रहे हैं। तो जो बाकी के युवा हैं जो गलत आदतों में पड़े, जो नशा भी करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहिए, उनको क्या? देखो, जो नशा है ये तो एक मतलब समाज के अंदर कोड़ लग गया। जी। कोड़ की बीमारी से भी गंदी बीमारी है ये जी। और नशा जो है, अब मैं आपको सच्ची बात बता दूं, जी जी जी, बिल्कुल जी। ये जो बड़े बड़े चौधरी हैं और बड़े बड़े जो अफसर हैं जी, उनके छत्र छाया में ही नशा बिकता है। जी जी। इसलिए सबसे जनता को चाहिए कि ये जो नशे के बड़े बड़े व्यापारी हैं इनसे बच के रहे। ये हमारा विषय है। और जो अफसर बैठे हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ईमानदारी से ऐसे लोगों को इस समाज के अंदर गंदगी फैलाने से रोकना चाहिए। किसानों के द्वारा ओपी धनखड़ का और खेल मंत्री का विरोध किया गया है। इस तरीके से
कहीं भी उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है, आप किस नज़रिए से नहीं देखते हैं? विरोध करने का मतलब ये नहीं कि आने जाने नहीं दिए जाए। वो तो अपना दुख प्रकट करते फिर रहे, बेचारे रोते फिर रहे हैं। 7 महीने हो गए उनको वहाँ बैठे, ठीक है ना। तो ओपी धनखड़ को लाइसेंस मिला हुआ है या बाकी लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है कि उनकी मतलब परेशानियों के तरफ ध्यान ना दिया जाए और खुद सरकारी अमला फमला लेके मतलब राजनीति करते फिरे। सबसे पहले ओपी धनखड़ भी किसान का बेटा है, उसको शर्म आनी चाहिए कि मतलब पहले बात करें ना, उसमें दम है तो किसानों से बात क्यों नहीं करते। और वहीं आज और मैं तो एक बात देखो, विरोध प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। सबकी होता है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप प्रदर्शन करो, काले झंडे दिखाओ, कुछ भी करो, वो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेना जो है वो गलत है। आज ओपी धनखड़ जी यहाँ और सांसद संजय भाटिया कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आएंगे ब्लैक फंगस की दवाइयों के लेकर, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सही तरीके से इलाज चल रहा है? ब्लैक फंगस के बारे में आपको पता है, कोरोना महामारी के बारे में आपको पता है। जी नेताओं को लोगों की ज़िंदगी का जो है व्यापार नहीं करना चाहिए। फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहे हैं वो। तो ब्लैक फंगस को आए हुए कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया, कहाँ थे वो? 1 महीने के बाद जो मतलब सैकड़ों लोग मर के अब आ रहे हैं वो फ़ोटो खिंचाने। अब कोरोना- एक आधी कोई दवाई की शीशी आ गई होगी। कल्पना चावला जैसे हॉस्पिटल में मरीजों को देने के लिए दवाई नहीं है, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो सकती है? आपका मतलब है कि अब कोरोना खत्म हो गया वो तब बाहर निकले? कोरोना तो पता नहीं ख़त्म होया कि नहीं होया, लेकिन इन नेताओं की जो है बेशर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। सर एक ना विशाल झूठ को लेकर आजकल प्रदर्शन चल रहे हैं, उसकी रिहाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ दिन पहले भी अभी आपने देखा और कल सिख कम्युनिटी सड़कों पे थी कि वो उनके विरोध में सड़कों पे आए कि वो लोग देखो ये सिख का और हिंदू का झगड़ा नहीं है, ये सारा झगड़ा मेरे को ज़्यादा जितना पता है मैं उतनी बात करता हूँ। ये झगड़ा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार देखेगी। यहाँ पे तो ये आरएसएस और बीजेपी की सोच का झगड़ा है। वो चाहते हैं कि हिंदू सिख हो जाए और हमारा खोया हुआ जनाधार जो है लोगों को भावनात्मक तौर पर भड़का के हम वापस प्राप्त कर लें, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। हमारा झगड़ा क्या है भाई विशाल झूठ से? किसका झगड़ा है? किसी को पता भी नहीं। 3 महीने पुराना केस है। अब बीजेपी आरएसएस को याद आया, और उसका अगर आप सारा चेक करोगे, जैसा मैंने वीडियो में देखा है, जो सुना है भाई, वो तो है ही मोदी भगत। तो मोदी भगत कोई भी हो, उसके लिए प्रचार करना मोदी भगत कर सकते हैं, लेकिन समाज में नफरत फैलाना, उसको धार्मिक और जातीय विद्वेष में बदलना, ये तो फिर देशद्रोह है। तो इसको अभी फ्लैग मानते हैं? मैं देखो, मेरे को किसी से व्यक्ति से कोई बुराई नहीं है, ना मेरा कोई विरोध है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको ये जो साजिश की जा रही है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, ये एक षड्यंत्र है इस देश के अंदर समाज का भाईचारा तोड़ने का। इसके लिए तो मतलब इन बीजेपी वालों के और आरएसएस वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विधायक जी, नगर निगम के घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से एक भी कार्रवाई पूरी नहीं हो रही, क्या कारण है? कारण है डीसी। जो करनाल का डीसी जब तक रहेगा घपले होते रहेंगे, कोई जांच नहीं होगी, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। हो सकता है ऊपर से दबाव और डीसी के हाथ में कुछ ना हो, तो डीसी को यहाँ से बदल जाना चाहिए अपने आप। अगर उस जमीर मार के, आत्मा मार के नौकरी करने का क्या फ़ायदा है? पर आम जनता क्या करे? आम जनता को क्या कहना आम चाहिए? जनता को तो जब टाइम आता है, आम जनता को 5 साल में एक ही बार टाइम आता है, तो जब टाइम आएगा आम जनता भी कुछ ना कुछ करेगी, और करना भी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबी है कि थोड़े दिनों में टाइम आ जाता है। और आज के दिन जितनी बुराइयां हैं, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा ठीक नहीं है। जी जी जी। लोकतंत्र में जो मानसिक राजतंत्र है ना, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। जी संविधान में तो लोकतंत्र है, हमारे दिमाग में राजतंत्र है। यही एक खराबी है। इसी की वजह से ये नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, इसी की वजह से झगड़े कराए जा रहे हैं। ठीक है, सरकार को चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बात करके विशाल झूठ को, अगर वो बेगुनाह है तो उसको छुड़वाना चाहिए। यहाँ पे जातीय दंगे फैला के क्या प्राप्त करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है दुनिया को? विश्व गुरु का।
और यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब समझते हो, हिटलर होता है। हिटलर से राष्ट्रवाद पैदा होया था और उसके राष्ट्रवाद से झगड़े होते हैं, देश प्रेम से झगड़े खत्म होते हैं। प्रधानमंत्री को हिटलर कहा जा रहा है आपके द्वारा? मैं प्रधानमंत्री को नहीं कहूँगा, मैं सोच को जो कह रहा हूँ उनकी। मैं व्यक्तिगत बारे में कहता ही नहीं कभी। व्यक्ति सब अच्छे होते हैं, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनको कौन से स्कूल में पढ़ाया आपने। हम तो गांव वाले 5 पैसे वाले स्कूल में पढ़े हैं, हमारी वैसी सोच है। जो ये DPS में और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी वैसी सोच है। तो ऐसे जो RSS के स्कूल में पढ़ते हैं उनकी वो सोच है। और एक जहाँ पे ब्लड डोनेशन में हम बैठे हैं, हमारी कांग्रेस वालों की जो नर्सरी है उसमें देखो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। ये हमारी सोच है, जैसी परवरिश है वैसा ही काम होगा। धन्यवाद। सर 21 जून से जो है PM ने खोला कि जो भी प्रोक्योरमेंट है वैक्सीन की वो सेंटर करेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन उसी मुद्दे पर सीधे सीधे जो ममता बनर्जी ने बोला है कि सिटीजन मनी डोंट टेक क्रेडिट, इस पे रेट मत लीजिए, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, वैक्सीनेशन के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लीडरशिप है और जो BJP RSS की लीडरशिप है वो फेल हो चुकी है। अब ये तोड़ मरोड़ के उसकी वापसी करना चाहते हैं और वो वापसी मिलने वाली नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन अभी दिया है काफी पहले दे लेना चाहिए था उनको। आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर कभी ना खरीदी गई, ना कभी कहीं लगाई गई। लगाने एग्जीक्यूट करने का काम है स्टेटों का, वो करते हैं। लेकिन ये प्रबंध करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। अपने आप को पर्दे के पीछे रख के मतलब हर टाइम 24 घंटे ठगी की राजनीति करना, झूठ की राजनीति करना, ये देश के लिए हानिकारक है। तो पहले जो वैक्सीन जो स्टेट प्रोक्योर कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट प्रोक्योर आपने देखा नहीं, स्टेट को टेंडर ही नहीं लगाने दिया। बड़ी बड़ी कंपनियों ने कह दिया कि आप अथराइज ही नहीं हो। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि ये अथराइज नहीं है, लेकिन टाइम निकालना था। जैसे कोविशील्ड पे 1200 कब हत्या कर दिया, आपने सुना ना। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिद करके बढ़ा दी। तो कहने के जिन स्टेट में कांग्रेस सरकार थी उनको कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीनेशन एक महामारी है, उसको बचाने, महामारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। इसको राजनीति से जोड़ना ये मीडिया वालों को भी नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये राजनीति का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, मानवता का मसला है। तो इसको इंसानियत के साथ जोड़ के ही देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और यहाँ पे हम आश्रय की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पार्टिसिपेंट्स आए एंड वी फील ग्रेट अबाउट इट। मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगी कि सब जो एलिजिबल हैं ब्लड डोनेट करने के लिए वो ज़रूर आएँ। प्लीज़ अपना लोगों की लाइफ सेव होंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम मी टू एवरी सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री कि दे शुड डोनेट ब्लड। थैंक यू। जो यंग है, जो यंग सिटीजन है हाँ जी जी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? देखिए जो जिसका मतलब जो एलिजिबल है, लाइक उनको कोई बीमारी नहीं है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल सही है, तो वो लोग हेल्प करें उन लोगों की जैसे रोड एक्सीडेंट्स में ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। और जिनको जैसे कोई जैसे यूनिवर्सल डोनर्स हैं, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ग्रुप, उनको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए। सो मेरा यही मैसेज है कि जो यंग ब्लड है, यंग सिटीजन्स हैं इस सिटी के, इस कंट्री के, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड उनको मतलब हम ना बोलें और वो खुद से सामने आए ब्लड डोनेट करने के लिए। There are some myths associated with blood donation that कि हम वीक फील करेंगे, कुछ ऐसे भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी डाइट लेके आएँ और अच्छी स्लीप और रेस्ट लेके आएँ, उसके बाद आप घर जाके रेस्ट करें और अच्छा डाइट हेल्दी फूड लें, नॉट फ्राइड फूड, हेल्दी फूड। तो ऐसा कुछ नहीं होता। माई फ्रेंड्स हैव डोनेटेड हेयर, दे आर नॉट फीलिंग वीक और एनीथिंग। बस आप अपना डाइट अच्छा रखें, दैट्स इट। गुड नेम है? दिव्या देवान। थैंक यू।